ऐसा ही एक समय है, रात को सोने से ठीक पहले का समय। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सोने से पहले सच्चे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है तो उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं जिन्हें देखकर वह स्वयं भी आश्चर्य में पड़ जाता है। यह मंत्र केवल एक साधारण शब्द नहीं है, बल्कि यह स्वयं भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा से जुड़ा हुआ मंत्र माना जाता है। सनातन धर्म में इसे पंचाक्षरी मंत्र कहा गया है और ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक इसी मंत्र का जप करके अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त की हैं। दोस्तों, रात में सोने से पहले किया गया जप सीधे आपके मन और आपकी आत्मा पर प्रभाव डालता है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है और मन भी दिन भर की भागदौड़ के बाद धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। इसीलिए जब उस समय भगवान शिव का स्मरण किया जाता है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि यदि कोई व्यक्ति रोज रात को सोने से पहले ओम नमः शिवाय का जप करता है तो उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं और वह कौन से गहरे आध्यात्मिक रहस्य हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस मंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है। ओम नमः शिवाय का अर्थ है मैं भगवान शिव को नमन करता हूं, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। इस मंत्र के 5 अक्षर नमः शिवाय 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पूरी सृष्टि इन्हीं 5 तत्वों से बनी हुई है। इसलिए जब कोई व्यक्ति इस मंत्र का जप करता है तो वह केवल भगवान शिव को नहीं पुकार रहा होता, बल्कि वह पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ रहा होता है। यही कारण है कि इस मंत्र को इतना शक्तिशाली माना गया है। अब बात करते हैं रात में सोने से पहले इस मंत्र का जप करने के पहले रहस्य की। पहला रहस्य है मन की गहरी शांति। आज के समय में लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में घिरा हुआ है। किसी को पैसे की चिंता है, किसी को भविष्य की चिंता है और किसी को अपने परिवार की चिंता है। इन सब चिंताओं के कारण मन अशांत हो जाता है और व्यक्ति को नींद भी ठीक से नहीं आती। लेकिन यदि सोने से पहले कुछ मिनट भगवान शिव का नाम लेकर ओम नमः शिवाय का जप किया जाए तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। मंत्र की ध्वनि आपके मन के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है और आपको भीतर से हल्का महसूस होने लगता है। दूसरा रहस्य है बुरे सपनों का समाप्त होना। बहुत से लोगों को रात में डरावने सपने आते हैं या उन्हें बेचैनी महसूस होती है। शास्त्रों के अनुसार जब व्यक्ति के आसपास नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है तो ऐसे सपने आने लगते हैं। लेकिन यदि सोने से पहले भगवान शिव का स्मरण किया जाए तो व्यक्ति के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाता है। यह ऊर्जा उसे नकारात्मक शक्तियों से बचाती है और धीरे धीरे बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं। तीसरा रहस्य है भगवान शिव के संकेत मिलना। कई भक्तों ने यह अनुभव किया है कि जब वे नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो उन्हें जीवन में अद्भुत संकेत मिलने लगते हैं। कभी सपनों में दिव्य दृश्य दिखाई देते हैं, कभी अचानक कोई समस्या का समाधान मिल जाता है और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। चौथा रहस्य है जीवन की कठिनाइयों का कम होना। हम सभी अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करते हैं, लेकिन भगवान शिव को अत्यंत दयालु देवता माना गया है। उन्हें भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से उनका नाम लेता है तो वे उसके जीवन की कठिनाइयों को कम कर देते हैं और उसे सही मार्ग दिखाते हैं। पांचवा रहस्य है आध्यात्मिक शक्ति का जागृत होना। जब कोई व्यक्ति लगातार भगवान शिव का नाम जपता है तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा जागृत होने लगती है। उसका मन स्थिर होने लगता है और धीरे धीरे उसे जीवन का वास्तविक अर्थ समझ आने लगता है। इसीलिए प्राचीन समय में ऋषि मुनि रात के समय ही साधना किया करते थे,
क्योंकि उस समय वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र होता है। अब प्रश्न आता है कि सोने से पहले मंत्र जप कैसे करना चाहिए। इसके लिए कोई कठिन नियम नहीं है। आप बस सोने से पहले हाथ मुंह धोकर अपने बिस्तर पर बैठ जाएं और कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कर लें। फिर मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम करें और कम से कम 11 बार या 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। यदि संभव हो तो 108 बार जप करना और भी अधिक शुभ माना जाता है। जप करते समय मन को शांत रखें और भगवान शिव का स्मरण करते रहें। कुछ ही दिनों में जो साधक श्रद्धा और समर्पण से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। यह मंत्र न केवल लोक में शांति देता है, बल्कि परलोक में भी कल्याणकारी होता है। स्कंद पुराण में एक स्थान पर उल्लेख है कि इस मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति, चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी, वह अंततः शिव तत्व में विलीन हो जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि इस मंत्र का जाप सही प्रकार से कैसे किया जाए, क्योंकि सही विधि से किया गया जाप ही फलदायी होता है। जब भी कोई व्यक्ति इस मंत्र का जप करना चाहता है, सबसे पहले उसे अपने मन की स्थिति को शांत करना होता है। आप चाहे दिन में कभी भी जाप करें, लेकिन सबसे प्रभावशाली समय है रात्रि में, विशेष रूप से सोने से ठीक पहले। इस समय मन दिन भर की गतिविधियों से थका होता है, विचार कमजोर होते हैं और चेतना विश्राम की स्थिति में जाने के लिए तैयार होती है। इस समय किया गया मंत्र जाप सीधे अवचेतन मन तक पहुंचता है, जहां वह गहराई से अंकित हो जाता है। जाप की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले यदि संभव हो तो स्नान कर लें या कम से कम हाथ पैर धोकर किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं। बैठने की मुद्रा आरामदायक हो, पद्मासन, सुखासन या कुर्सी पर सीधा बैठना। अब आंखें बंद कर लें और कुछ देर अपने श्वास पर ध्यान दें। इससे मन थोड़ा स्थिर हो जाएगा। अब धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जप प्रारंभ करें। यह जप मानसिक रूप से भी किया जा सकता है, मौन रूप में भी या धीरे धीरे बोलकर भी, लेकिन सबसे श्रेष्ठ माना गया है मानसिक जाप, जहां शब्द नहीं निकलते, केवल भाव और ध्यान होता है। क्योंकि जब आप मानसिक रूप से जाप करते हैं, तब मंत्र भीतर गूंजता है और चेतना में गहराई से प्रवेश करता है। जाप की संख्या पर कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन प्रारंभ में 108 बार करना श्रेष्ठ होता है। इसके लिए माला का प्रयोग किया जा सकता है ताकि ध्यान मंत्र पर केंद्रित रहे, गिनती पर नहीं। समय के साथ जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, आप जाप की संख्या बढ़ा सकते हैं, 3 माला, 5 माला या अधिक। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि संख्याओं की अपेक्षा भावना पर अधिक ध्यान दिया जाए। जब जाप करते समय मन इधर उधर भटकता है, जो सामान्य है, तो उसे प्रेम पूर्वक वापस मंत्र पर लाना चाहिए। मन को डांटना नहीं है, क्योंकि वह स्वभाव से ही चंचल है, बल्कि उसे जैसे मां अपने बच्चे को खेल से बुलाकर भोजन कराती है, वैसे ही कोमलता से वापस मंत्र में लगाना है। यह एक साधना है और साधना में समय लगता है। रात को सोने से पहले किया गया मंत्र जाप बहुत ही गहरा असर छोड़ता है। जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, तब भी मंत्र का मानसिक जाप करते रहें, जब तक नींद ना आ जाए। धीरे धीरे यह मंत्र आपकी नींद में प्रवेश करेगा और स्वप्नों को भी प्रकाशित करेगा। कई साधक कहते हैं कि उन्होंने जाप करते हुए सोने की आदत बनाई और कुछ ही महीनों में उनकी नींद गहरी और चिंतन रहित हो गई। उन्हें नींद में भी जागरूकता का अनुभव होने लगा। जाप करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह केवल एक कार्य नहीं, बल्कि एक प्रेमपूर्ण संवाद है ईश्वर से, अपने भीतर के शिव से। इसे बोझ या कर्तव्य की तरह ना करें, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के साथ करें। जब यह मंत्र आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा, तब आपको अनुभव होगा कि बिना बोले भी जीवन में बहुत कुछ बदलने लगा है। शिव कोई दूर बैठा देवता नहीं है, वह आपके भीतर निवास करता है और यह मंत्र ओम नमः शिवाय
वह चाबी है जो उस द्वार को खोलती है जहां से आप स्वयं से मिलने निकलते हैं। जब एक बार यह द्वार खुलता है तो फिर आप कभी अकेले नहीं होते। शिव की कृपा सदा आपके साथ होती है और आपका जीवन केवल एक यात्रा नहीं बल्कि शिवमय यात्रा बन जाता है। मित्रों, अगर आपने यह अनुभव यहां तक पढ़ा या सुना है तो यकीन मानिए यह भी कोई संयोग नहीं है। हर शब्द, हर विचार आपके भीतर कुछ ना कुछ बदल रहा है। अब आपकी बारी है। इसे केवल सुनकर छोड़ना नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारना है। कमेंट में AUM नमः शिवाय जरूर लिखें। ऐसा माना जाता है कि इससे आपकी सच्ची इच्छा पूर्ण होती है। और ऐसे ही दिव्य और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इट्स रैम को जरूर सब्सक्राइब करें।